कुमार अरुण की कविता देवदासी। वह चीखती है तो वह सुनता है कि नहीं, इसे वह ठीक से नहीं जान पाई अब तक। उम्र तो काफी हो गई होगी। कुछ लड़कियां मन ही मन हाहाकार से भर जाती हैं। जोर की हूक उठती है भीतर, दबी हुई हिचकियां लेती हैं। इसका तो भान होगा जरूर उस पत्थर को, नजर कमजोर हुई होगी, कान ऊंचा सुनता होगा, किंतु अनुभव तो सब कहता होगा। इतने दिन रहते हुए हो गया उसका यहाँ कोर्ट कचहरी की अपराधियों से मिली भगत के बिना कोई अन्याय इतने दिनों तक नहीं चलता रह सकता। क्या वह रात भर सोता रहता है? देवता उससे बात करता है। दिन में गैरिक चीवर में माथे पर चंदन लगाए बड़ा संजत दिखता है। ठाकुर को भोग लगाता और उसको आचमन कराता है। उसकी आरती उतारता है। लगातार ठकुर सुहारती में लगा रहता है। दिन रात चलता रहता है देवता। सीढ़ियां चढ़ता उतरता। ठाकुर जी की एक जरा नहीं चलती है मंदिर में। सब उसे देवता कहते हैं। एक एक ठाकुर जी पर कई 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 देवते रहते हैं। वे कहते हैं कि ठाकुर जी उनसे बात करते हैं। क्या बात करते होंगे ठाकुर जी इनसे, और क्या नहीं जानते होंगे इनकी। वह रोज शिकायत करती है ठाकुर जी से कि जब उसकी इच्छा होती है छूटकर भागने की, जबरदस्ती करते देवता से, तो कोई उसे बचाने नहीं आता। जबकि दिन रात वह मंदिर में ही रहती है, उनके इतने नजदीक। उसे यह भी लगता रहता है कि कोई आने वाला नहीं है। वह शिकायत करती है उनसे कि रात में वह भी सो जाता है, पंडे पुजारियों के कहने में रहता है, नींद का बहाना करता है। उसे लगता है कि वह उसके बारे में बहुत कुछ जानती है, सब जानती है। कभी कभी उसे लगता है कि वह बूढ़ा हो गया है। घुटना देखते नहीं, चलने फिरने में दिक्कत होती होगी। हालांकि वह हर जगह रहता है। उसे लगता है ऐसे ही कोई कैसे लिख दिया होगा कि उसके पास पैर नहीं है और वह चलता है, बिना कान के ही सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। पंडे पुजारी मुझसे ज्यादा ख्याल रखते हैं उसका। एक तरह से उन पर निर्भर है वह, तो शायद उनके कहने में ज्यादा रहता है वह। उसे लगता है तो उसके सुख में खलल डालने की नहीं सोचता है। ये हाथ कैसे उठेंगे वह सोचती है, पत्थर का है वह। दुख के ताप से ठाकुर जी की देह के पत्थर पिघलने लगते हैं। मंदिर में बाढ़ आ जाती है तो वह उठते हैं। उठे ठाकुर जी गए उसके पास जो उनमें सबसे ज्यादा सोचती है। बोले, मैं ईश्वर बोल रहा हूं। वह उठकर देखती है। वह कहता है कि वह दिखाई नहीं देता है। हर बार जब दुख के ताप से हड्डियां गलने लगती हैं तो उसे आना पड़ता है। वह कहता है कि पंडे पुजारी खिलाते हैं, किंतु कभी तुमने मुझे उनका दिया कुछ खाते हुए देखा है? और सोचो कि मैं कुछ सोचकर भी क्या करूंगा। कृष्ण आकर भी महाभारत में क्या कर दिए? एक तीर भी उठाए, सब तुम्हें ही करना है। पंडों की देह में जितनी ताकत है, तुम्हारी देह में उसकी 19-20 ही होगी बस। और तुम समझो कि उसके पास नैतिक बल नहीं है। तुम सिर्फ खड़े हो जाओ उनके सामने अपने कुटुंब और समाज के साथ, तो उनका पेशाब निकल जाएगा। तुम्हें अनुनय नहीं करना, अपने को बचाना नहीं है, तुम्हें आक्रमण करना होगा। शब्दों से, अपने तर्कों से, लोकोक्तियों से, अपने गीतों से, ताकि तेरे भीतर का बल क्षय न हो। पहले तुम स्वीकार करो अपनी स्थिति को। ईश्वर के खिलाफ मत बोलना अभी। देखो, मैं ईश्वर बोल रहा हूं। एक भी तर्क नहीं है मेरे पास मेरे अस्तित्व को बताने के लिए मुझे। तब भी कहती हो तुम कि कर बिनु करे कर्म विधि नाना, है ना? तुम्हें पता नहीं चलता होगा कि मैं सब सुनता हूं। पत्थर कहे कि मैं सुन रहा हूं, तो इस पर भरोसा करने के सिवा क्या है तुम्हारे पास? इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं न पंडों की प्रार्थना स्वीकार करता हूं कोई, न तुम्हारी आलोचना। मेरी बात न सुननी है तो मत सुन। मैं पत्थर हूं, मुझ में न द्वेष व्यापता है न राग। तुम कम से कम अपनी बात सुन। तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें तुम भी हिस्सेदार हो। कोई ईश्वर तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आएगा। तुम हार कर गिरने लगोगी तब भी तुम्हें उठाने नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं कि उठो, कल सुबह जब सूरज उगे अपनी दोनों मुट्ठी ऊपर करो पत्थर की तरह। जो बोलना हो बोलो जोर से, समवेत स्वर में, हथौड़े की तरह एक शुरुआत करो। मैं ईश्वर बोल रहा हूं। तुम जितना अपनी बेटी का ख्याल रखते हो, चाहे जितने भी अभाव में रहते हो, मंदिर में हिफाजत नहीं होती बेटियों की। सिर्फ खाने से तुम्हारी बेटियां जिंदा नहीं रहेंगी। तुम उन्हें जहां भेजते हो, तुम उन्हें वहां भेजते हो तो वह तुमसे घृणा से भर जाती है। तुम खाने के बिना मर सकते हो तो वह तुम्हारे साथ मजबूती के साथ मर सकती है। मंदिर में वे रोज रोज मरती हैं। तुम्हें यह अस्वीकार करना होगा। तुम समझो मैं ईश्वर बोल रहा हूं। यह न समझो कि मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं, न मैं उनके विरुद्ध कुछ सोच रहा हूं। मैं तटस्थ नहीं रह सकता। मैं सुन रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। मैं तेरे कान नहीं भर रहा हूं, न तुम्हें उकसा रहा हूं, केवल जगा रहा हूं तुम्हें मैं। जागो मोहन प्यारे। सपने में पत्थर चलाओगे तो न तो वह पेड़ को लगेगा न चिड़िए को। सपने में पत्थर बहुत भारी हो जाता है, जिसे उठाने में तुम दिन में भी डरने लगते हो। तुम जो करोगे उसकी मजदूरी तुम्हें मिलेगी। वे जो कर रहे हैं उसकी मजदूरी उन्हें मिलेगी। दक्षिणा और दान नहीं, मजदूरी मिलेगी। सहो मत ज्यादा, कहो सिर्फ सांस भर नहीं जीना रहता है। त्रिज्या भर नहीं, दोनों माहें फैलाकर व्यास भर जियो। सरोवर में तेरी प्यास भर पानी है। उठो उठो। सुन रहे हो ना ये पत्थर शब्द? मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। सिर्फ तेरे लिए आना पड़ा है मुझे यहां। पत्थर और ठाकुर जी में भेद न करो। जागो, जागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जागने से ही सवेरा होता है, जागने से ही सूरज उगता है। जागो तो। मैं ईश्वर, मैं ठाकुर बोल रहा हूं।